फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1, 3 से 4, 8 से 9 तक। मुझ में दया उमड़ आती है। प्रभु यह कहता है, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्रों को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे और अपने मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया। मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की भागदौड़ से टहलाता था, जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने की घृणा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किया। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। भजन अनुवाद किया। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्व मंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उसकी रक्षा कर। तूने उसे बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। भजन अनुवाद किया। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी पैसा नहीं रखो,
रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों के धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, विश्व मंडल का प्रभु हमारा प्रभु है। स्वर्ग में विराजमान ईश्वर हमारा ईश्वर है। उसी ईश्वर ने इस्राएली जो बच्चा था उसने उससे प्यार किया, उसे गले से लगाया, उसे शांति और प्रेम का दूध पिलाया, उनको मिस्र देश से निकाल लाया। उन्होंने उसके लिए भोजन का प्रबंध किया। प्रकाश और ज्योति उसके आगे पीछे चलते थे और इस प्रकार ईश्वर ने अद्भुत कार्य भी किया। परंतु यह पुत्र जब आगे बढ़ा वह सब कुछ से मर गया। उसने देव मूर्तियों को ही ईश्वर मान बैठा और अपने सत्य पूर्ण ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया उसमें प्राण फूंका, उसी को भुला दिया। प्रभु ईश्वर हमें इतना प्यार किया है कि उसने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग राज्य से भर दिया, स्वर्गीय आनंद और खुशी से भर दिया। और उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने वह मिशन कार्य हमें सौंपा है। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार का प्रचार करो। बिना पश्चाताप किए और बिना हृदय विनम्र और किए हम ईश्वर को देख नहीं सकते। जहाँ छल कपट और दुनिया की वासना है, वह दुनिया और वासना ही उनका सब कुछ बनता है। इसलिए वे कहते हैं कि इस तरह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो,
तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दे दो। ईश्वर ने अपने लोगों को सोना, चांदी, पैसा, धन धान्य और पूरे देश को दिया, परंतु वे यह सब उनको ईश्वर की ओर नहीं ले गया। इसलिए यीशु कहते, अपने फेटे में न सोना लो, चांदी लो, पैसा लो, रास्ते के लिए झोली न लो, ना कुर्ते, क्योंकि ये सब तुमको ईश्वर से विमुख कर देगा। तुमको ईश्वर में पूर्ण रूपेण भरोसा करने नहीं देगा। यही सब भरोसा बन जाएगा, यही सब तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। इसलिए ये सब चीजें न ले जाओ। और यह भी कहते हैं, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। आज की हमारी परिस्थिति है केवल कमाने का, अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करने का, अधिक से अधिक जमीन लेने का, क्योंकि अब जमीन पैसा से ऊपर हो गया। इसके लिए लोग कुछ भी कुकर्म करने को तैयार है। छल कपट से भरा है, झूठ और धोखे से एक दूसरे का जमीन हड़प लेता है। और जो कोई इसके लिए इसमें रम जाता है, वह ईश्वर से विमुख हो जाता है, ईश्वर को प्यार नहीं करता। यदि हमारे कलीसिया में पुरोहित हो, सिस्टर हो, फादर हो, विश्वासी हो, जो इसके पीछे पड़ गया, वह ईश्वर से चला गया। और कई लोग इसमें फंस करके अपना जीवन को नीरस बनाते हैं, शराब और नशे में फंस जाते हैं, दावतें उड़ाया करते हैं। सब चीज के पैसे होते हैं, मस्ती के लिए पैसे होते हैं, लेकिन कलीसिया को चलाने के लिए पैसा नहीं है। दावतों के लिए पैसा है, सब चीज के लिए पैसा है। इसलिए तो यीशु बोल रहे हैं कि अपने पास सोना, चांदी, पैसा, ये सब तुमको स्वर्ग राज्य से विमुख करेगा। और आज विमुख कर दिया है। कई लोग भटक चुके हैं, यह सही है। जो इसके पीछे चला गया, वह ईश्वर से भटक गया। चाहे पुरोहित हो, धर्म समाजी हो, धर्म बहने हो, या विश्वासी हो, या दुनिया के कोई व्यक्ति हो, जो इसके पीछे लिपट गया, ईश्वर से भटक गया। ईश्वर ही हमारा सब कुछ है, विश्व मंडल का ईश्वर है। हम विश्वास करें या न करें, हमारी जिंदगी ही बताता है कि हम ईश्वर का वरदान है। हमारी जिंदगी ही प्रमाण देता है कि ईश्वर उपस्थित है। हमारे जीवन हमारा जो शरीर है, जिस शरीर से हम नित्य कार्य करते हैं, हमारे चमत्कारिक शरीर के द्वारा सब कार्य करते, वही बताता है कि ईश्वर है। हमें ईश्वर की ओर उन्मुख होना है। और ईश्वर ने जो कार्य हमें प्रेरितों को दिया है, उस कार्य में अपने आप को समर्पित करना है। विशेषकर पुरोहितों को, धर्म संघियों को, धर्म बंधुओं को, धर्म बहनों को इसमें सहभागी होना है। यदि हम नहीं करते तो हम किस तरह का चरवाहा बनते हैं?
हम भी लोगों को भटका देंगे। जिस प्रकार शास्त्री और फरीसी अपने लोगों को भटका दिया, उसी प्रकार हम भी लोगों को भटका देंगे। ईश्वर ने जरूर चुना है, लेकिन मिशन कार्य के लिए चुना है। क्या चुना है? ईश्वर खुद बोल दिया और अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। वो खुद बोल दिया, स्वर्ग राज्य निकट है। मुर्दों को जिलाओ, रोगियों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुम्हें मुक्त में मिला है, मुक्त दे। तब ईश्वर की वरदान और उपस्थिति हमारे जीवन को सुग्राह्य बनाएगा। हमारा जिंदगी ईश्वर के मार्ग पर चलेगा और हमारा जीवन आनंद से और खुशी उमंग से भर जाएगा। जय यीशु।